सो हेलो क्रिप्टो बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बिटकॉइन अभी हमको $85,800 के आसपास देखने को मिल रहा है। इथेरियम हमको लगभग $2,000 के आसपास देखने को मिला। XRP हमको $2.46 के आसपास देखने को मिल रहा है और AD हमको $0.72 के आसपास देखने को मिल रहा है। सोलाना हमको $133 के आसपास देखने को मिल रहा है। दोस्तों तो ओवरऑल मार्केट हमको थोड़ी सी कल रिकवर होते हुए दिखी है। FOMC के मीट के बाद जो फेड रेट अनाउंस हुआ उसके बाद हमको मार्केट थोड़ी सी हमको रिकवर यहाँ से होती हुई दिखी है। तो दोस्तों ओवरऑल हम बात करेंगे इस वीडियो में आज FOMC मीट में क्या निकल के आया, फेड रेट कितना आया, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे हमारे लास्ट ट्रेड के बारे में जो हमने क्लोज किया, क्यों क्लोज किया उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे हमारी मार्केट एनालिसिस के बारे में कि बिटकॉइन में अभी क्या हो सकता है, हमें अभी क्या लगता है, हम अभी क्या कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे न्यूज़ अपडेट के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे जो फेड से आने वाले टाइम में क्या कर सकता है उसके बारे में हम अपना अनुमान एक जो है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जो फीड एंड ग्रिड का इंडेक्स है फिर से हमको न्यूट्रल की परिस्थिति में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो अभी लोगों का जो सेंटिमेंट है वो फिलहाल अभी न्यूट्रल होते हुए दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा भी अच्छा देखा जा रहा है कि लोगों का जो सेंटिमेंट है फिलहाल अभी थोड़ा सा न्यूट्रल हमें यहाँ पे होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बात अगर करेंगे हम बिटकॉइन के चार्ट के बारे में तो दोस्तों जो लास्ट टाइम हमने ये चार्ट आप लोगों से जो हमने शेयर किया था इस चार्ट पे आप देख सकते हैं, जो ये हमने बात की थी आपसे कि ये फॉलिंग वेज के बारे में जो आपसे हम लोग बात की थी कि देखिए कि फॉलिंग वेज हमको एक वेज जो यहाँ पे हमको बनता हुआ अभी बिटकॉइन में हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये फॉलिंग वेज के अंदर एक हमको एक राइजिंग वेज देखने को मिल रहा था। तो राइजिंग वेज जो है फिलहाल इसकी एक जो यहाँ पे रिटेस्टिंग यहाँ पे होती हुई हमको दिख गई थी और उसके बाद हमको बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ हमको आते हुए दिखा और फिर से हमको यहाँ से अपसाइड की तरफ मोमेंटम करता हुआ दिखा। और ये जो हम लाइन देख पा रहे हैं इस लाइन पे ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके हमको एक जो सपोर्ट है, एक जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमको देखने को मिला है। और ये जो ये बड़े टाइम फ्रेम में जो ये हम वेज एक फॉलिंग वेज जो हम देख पा रहे हैं जो कि हमेशा बुलिश माना जाता है, ये दोनों ही जगह पे हमको यहाँ फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ हमको आते हुए दिख रहा है। ओवरऑल फेड के मीट के बाद बिटकॉइन हमको ऑलमोस्ट लेट नाइट को ऑलमोस्ट 87,400 के आसपास तक हमको जाते हुए यहाँ पे दिखा था और वहाँ से अभी फिलहाल 85,600 के आसपास हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल जो चीज़ें हैं फिलहाल थोड़ी सी हमको पॉजिटिविटी जो है मार्केट में यहाँ पे देखने को हमको यहाँ पे मिल रहा है। और जो हमने लास्ट टाइम बात कही थी दोस्तों हमारी वीडियो में कि बिटकॉइन जो है हमारे जो लेवल है जो हमने आपको जोन दे रखा था, जो भी हमने आपको जोन दे रखा था उसके ऊपर फिलहाल एक कैंडल हमको क्लोज होती यहाँ पे दिखी है। ठीक है, हमारा ये मत था कि हो सकता है हमको एक बार $88,000 से $89,600 के आसपास तक हमको एक बार जाते हुए दिखे। तो फिलहाल के टाइम में जो हमारी दोस्तों जो ट्रेड हमारी थी दोस्तों, तो वो ट्रेड जो है हमने फिलहाल क्लोज कर दिया था हमारे टेलीग्राम पे। हमने वो क्लोज करते हुए हमको हम आप यहाँ पे दिखे थे। अब क्यों हमने वो ट्रेड जो है क्लोज करते हुए यहाँ पे हम दिखे, ओवरऑल जो देखिए लगभग $84,000 के आसपास हमने अपना जो ट्रेड था लास्ट ट्रेड उसको हमने क्लोज कर दिया दोस्तों। तो क्यों हमने वो ट्रेड क्लोज किया, तो इसके पीछे का जो दोस्तों रीज़न है वो हम आपसे ये बता रहे हैं। देखिए लास्ट टाइम हमारी जो 18 तारीख को हमारी वीडियो आई थी तो उसके बाद उसमें हमने आपसे कहा था कि देखिए हमारा जो टारगेट है ओवरऑल $88,000 के आसपास का था। ठीक है, और हमने ये भी बात कही थी कि बिटकॉइन हो सकता है हमको एक बार 86,000 से लेके $88,000 तक भी जाता हुआ दिख जाए। तो ओवरऑल 86 से लेके 87,400 तक हमको जाता हुआ यहाँ पे दिख गया। तो जो चीज़ें हमने जो प्रेडिक्शन की थी वो हमको जाता हुआ दिख गया। पर आप लोगों से बहुत लोग ये सोच रहे थे कि हमारा अगर टारगेट
$88,000 था, तो हमने ये क्यों क्लोज किया था। तो दोस्तों आप हमारी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, हमने उसके बारे उसमें यही बात कहते हम लोगों ने कि देखिए अगर एफओएमसी मीट के पहले अगर बिटकॉइन चला जाता है ऊपर की तरफ 19 तारीख के दिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और अगर हमको बिटकॉइन $88,000 के आसपास तक जाता हुए दिखता है तो हम वहाँ पे जाके अपना ट्रेड क्लोज करेंगे। नहीं तो अगर नहीं जाता उससे पहले एफओएमसी मीटिंग होने से पहले, तो हम अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे, चाहे वो किसी भी प्राइस पे हो। तो वो चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, क्योंकि देखिए एफओएमसी बीट में क्या चीज़ें जो निकल के आएंगी हमको नहीं पता है। ये एक्सपेक्टेशन थी कि 4.5 ही जो है हमारी जो फेड रेट है, वो इंटरेस्ट रेट है, वो वहीं पे आती हुई हमको दिखेगी। तो वो चीज़ें हमको वही एज इट इज़ आती हुई हमको दिखी है फिलहाल। और जेरोम पावेल हमको क्या बोलते हुए दिखेंगे हमको नहीं पता था, वो क्या बोल जाए हमको नहीं पता है, ठीक है। इसी कारण से हमने ये डिसीजन लिया था कि जो भी हमको प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम एग्जिट कर देते हैं। फिलहाल देखिए प्रॉफिट को बचाना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल हमने देखिए पहला जो हमारा 50% जो हमारे क्लोज करने करवाया था $85,000 के आसपास, हमने 50% अपना जो ट्रेड है वहाँ पे क्लोज करवा दिया था, और $84,000 के आसपास हमने पूरा जो अपना ट्रेड है वो क्लोज कर दिया। और एवरेज हमने 48% से 46% के आसपास हमने प्रॉफिट बनाया है। और देखिए 45% के आसपास का भी प्रॉफिट खराब नहीं है दोस्तों। 5% के लेवरेज के साथ हमने एकदम एकदम आपको यहाँ पे एंट्री दी और यहाँ पे हमने आपको एग्जिट करवाया, तो ये अच्छा खासा हमको प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा। दोबारा अगर मार्केट नीचे की तरफ दिखती है, दोबारा कोई एंट्री बनती हुई दिखती है, तो डेफिनेटली आपसे हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम पे। आप बने रहिए, वहाँ पे आप बने रहिए। हम तुरंत से जो भी ट्रेड है फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा टेलीग्राम चैनल, और आपको हम बिल्कुल टाइम टू टाइम अपने जो ट्रेड्स हैं वो आप लोगों को दे देते हैं वहाँ पे, ठीक है। टेलीग्राम में फ्री में आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल हमको यही चीज़ें देखने को मिली। अभी भी हमको देखिए जो हमने आपसे बात कही थी कि देखिए बिटकॉइन जब तक एक बार हमको यहाँ तक आते हुए, जब तक इसके ऊपर हमको क्लोज होते हुए नहीं दिखेगा 98,500 के आसपास, उसके ऊपर हमको क्लोज होते जब तक नहीं दिखेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन जो है हमको एक जो सस्टेन है, एक जो नया बुल्स जो एक जो नया जो ग्रोथ है या नया जो पीक है वो बनाते हुए हमको दिखेगा। क्योंकि देखिए इसके ऊपर ही सस्टेन होगा, उसके बाद जो है ये जो हमको लोअर लो का जो स्ट्रक्चर है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा दोस्तों, तब तक जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम एक न्यू हाई की तरफ यहाँ पे बनते हुए देख पाना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल है। तो ये जो रेंज है हमारा, इस रेंज के ऊपर मेरे हिसाब से सस्टेन होना ज़रूरी है। कम से कम एक वीकली या एक डे कैंडल में, कम से कम एक वीकली कैंडल क्लोज होना इसके ऊपर हमारा बहुत ज़रूरी है, जो मेरा मानना है दोस्तों। नहीं तो हो सकता है कि हम एक साइडवेज रेंज पे रहे, जो हमने बात कही थी कि इस एरिया से हो सकता है हम इस तरीके से साइडवेज रेंज पे रहे, और धीरे धीरे हम फिर उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे दिख जाए। नहीं तो एक जो लोअर लो का स्ट्रक्चर है, ये लोअर लो का स्ट्रक्चर अगर बरकरार रहा तो हो सकता है बिटकॉइन में हमको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। पर फिलहाल की कंडीशन में देखिए कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट फिलहाल अभी हमको एक पॉजिटिव होता हुआ हमको दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे S&P में कल ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा की हमको यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखी, और जो नेस्डैक है उसमें भी 1.4% की ग्रोथ हमको कल होती हुई दिखी। लेकिन गोल्ड ने भी कल ऑल टाइम हाई जो है बना दिया है, और रिसेंटली भी वो भी फिलहाल भी हमको लगभग हाई पे हाई बनाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी हमको यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा है कि मार्केट अभी थोड़ी सी हमको पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट में दोस्तों यही चीज़ें हैं। एक बार हो सकता है कि बिटकॉइन हमको एक बार $88,000 के आसपास यहाँ पे जाते हुए दिखे। तो जो हमने लास्ट टाइम अपना ट्रेड जो हमने प्लान किया था कि अगर बिटकॉइन हमको $88,000 के आसपास से लेके 89,600 के आसपास देखने को मिलता, तो जो लास्ट टाइम जो हमारे जो ट्रेड में हमने जो लास्ट ट्रेड में हमने जो प्रॉफिट बनाया है 45% के आसपास का, आप समझ लेते ऐसे मान लेते कि आपने 1 लाख रुपए लगाया था और अपने $45,000 का आपने प्रॉफिट बनाया है। $85,000 में से 1 लाख रुपए हमने लगाया था और 45,000 का अपने प्रॉफिट हमने बनाया, 45% का हमने प्रॉफिट बनाया है। तो 45,000 में से हम लोग 30% का जो प्रॉफिट है, एक मान लेते हैं 1 लाख रुपए का, आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये कुछ भी हो सकता है। तो 30% का आसपास का मतलब 15,000 के आसपास का हम यहाँ पे एक जो ट्रेड हम लेंगे, जो कि 15x से लेकर 20x के आसपास का एक शॉर्ट हम
करेंगे यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे की जाती है तो ठीक है, नहीं अगर मार्केट यहाँ से ऊपर हमको जाते हुए दिखती है तो वो 30% हम जो है लूज कर जाएंगे, ठीक है, इसमें लिक्विडेट कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम मैनेज करके स्ट्रेट को चलेंगे, पर फिलहाल के टाइम में वो मुझे अभी सही नहीं लग रहा है कि वो ट्रेड हम लेंगे। पर जैसे ही उसकी कंफर्मेशन हमको मिलती हुई दिखेगी, हमको डेफिनेटली से हम आपको हमारे जो टेलीग्राम पे है उसको हम शेयर कर देंगे। तो फिलहाल की परिस्थिति यही है कि फिलहाल अभी वो ट्रेड हमको नहीं दिखने को मिल रहा है, तो जैसे ही वो दिखेगा हम आपको टेलीग्राम में वो शेयर करते दिखेंगे, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ पे जाके कुछ समय सस्टेन करती है तो हो सकता है कि एक बार हम 92 और के आसपास भी हमको देखने को मिले। पर जब तक ये नया जो बुल सीजन आपको देखने को तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमको ये जो लोअर लो का स्ट्रक्चर है ये जब तक हमको ब्रेक करते हुए नहीं दिखेगा। दोस्तों इथेरियम में अभी क्या हो रहा है, तो देखिए इथेरियम जो हमने अभी लास्ट टाइम आपको जो ये जो जोन हमने आपको बताया था, अभी इसी जोन के अंदर ही आपको हम ये बिटकॉइन इथेरियम जो है घूमता हुआ फिलहाल हमको दिख रहा है। इथेरियम में फिलहाल कोई पॉजिटिव नहीं है, और देखते हैं दोस्तों अभी मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा बहुत जो एक्युमुलेशन है वही हमको करते हुए देखना चाहिए। एक्सआरपी में कल एक न्यूज़ आया, उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी हमको यहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिली है। और एडीए एडीए फिलहाल हमको उसी जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। हमने कहा था कि हमारी पहले एंट्री यहाँ पे बन सकती है, दूसरी एंट्री यहाँ पे बन सकती है, तो ये अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आप डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट आप जरूर बना रहे होंगे। और सोलाना पे हमारी जो एंट्री है यहाँ पे फिलहाल हो चुकी है, हमने लगभग यहाँ पे एक एंट्री की है और दोबारा हमको यहाँ पे मिलता है तो हम यहाँ पे बाय करने हुए यहाँ पे देखेंगे। लिंक जो हमारी सारी जोन के आसपास आ चुका था, यहाँ पे भी हमने बाई किया है और यहाँ पे हमारी एक बाइंग हुई थी, थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल दोस्तों देखिए लोग अभी डरे हुए हैं, लोग अभी ये कह रहे हैं कि भैया अभी तो बिटकॉइन बहुत ख़त्म हो सकता है। बड़े बड़े एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि भैया बिटकॉइन तो अभी 6 महीने 7 महीने तक का जो क्रिप्टो कॉइन के सीईओ है वो यहाँ तक 6-7 महीने का चला जाएगा, अभी जो बुल रन है वो ख़त्म हो चुका है। देखिए ओवरऑल एक चीज़ है आप ये को ये समझना होगा, देखिए ये अपने पास वेस पे जो भी एनालिसिस इनकी होती है उस पर ये बात करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि बिटकॉइन को या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को कोई भी प्रिडिक्शन पूरी तरीके से नहीं दे सकता, चाहे मैं तो कुछ भी नहीं हूं दोस्तों। लेकिन जो बड़े एनालिस्ट है भाई ब्लैक रॉक जैसे बड़े व्यक्ति जिनके पास अलादीन जैसे एक बड़े सॉफ्टवेयर है, बड़े सुपर कंप्यूटर लेके वो बैठे हुए हैं जो उनको सारा डाटा प्रोवाइड करवा देती है ओवरऑल पूरे ग्लोबल का, फिर वो भी पूरी तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इवन की जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो भी ये उसको पूरी तरीके से नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट में कब है जो बुल सीजन जो एंड होगी, ये बुल सीजन का पीक होगा या अभी ये है वो ख़त्म हो चुका है। तो कोई भी इस चीज़ को पूरी तरीके से बोल पाना मेरे हिसाब से मुश्किल है। तो मैंने एक चीज़ देखा जो होल्ड करता है वो जीतता है। होल्डर्स ऑलवेज विन, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है वो हमेशा जीतते हैं दोस्तों। ये देखिए आप एक चीज़ समझिए, हमको ये चीज़ ना यहाँ पे भी बताई गई थी, यहाँ इस एरिया पे भी हमको बताई गई थी कि देखिए अब बुल सीजन खत्म हो चुका है, बिटकॉइन यहाँ से नीचे की तरफ हमको गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है। $74,000 ही बिटकॉइन का जो है हाई है। जब हम यहाँ पे थे इस एरिया पे जब हम थे तब हमसे ये बात कही नहीं गई थी, ठीक है। क्या हमको इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे निकल के नहीं आती हुई दिखी थी? क्या ये चीज़ें जब पिछले बुल सीजन में जब हम यहाँ पे थे, यहाँ तक गिर गया था बिटकॉइन, तब हमको नहीं बताते हुए लोग दिखे थे, एनालिस्ट ये बता नहीं रहे थे। जब हम यहाँ तक आए थे तब क्या लोग यहाँ पे बताते हुए हमको नहीं दिखे थे कि बुल सीजन एंड हो चुका है? देखिए हर बार ये बोलेंगे, हर बार ये यही बात करेंगे, पर आप खुद देख सकते हैं इस जगह पे हम लोग बिटकॉइन में आए और यहाँ से हम इस तरीके से ऊपर गए, फिर हम साइडवेज गए और फिर यहाँ से हम अपसाइड की तरफ जाते हुए दिखे और फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये फिर से हमको डरा रहे हैं। देखिए ये बड़े प्लेयर्स का गेम है, आप समझ लीजिए छोटे प्लेयर्स इसमें हमेशा पिसते हैं, ठीक है। एक ही व्यक्ति इसमें जीत सकता है जो होल्ड करता है और सही समय पे बाय करता है। देखिए जब लोग नहीं खरीदने वाले होते ना, जब लोग डरे हुए होते मेरे हिसाब से तभी बाय करने का समय है। बुल सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। अगर मार्केट यहाँ से $60,000 भी चली जाती है तो भी मैं होल्ड करूंगा दोस्तों। अगर $50,000 चली जाती है तब भी मैं होल्ड करूंगा और मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक मेरा टारगेट नहीं आ जाता। अगर मुझे 1 साल होल्ड करना पड़े, 2 साल या 4 साल होल्ड करना पड़े, पर दोस्तों मुझे नहीं लगता इतना समय आपको होल्ड करना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी अब हमको मार्केट में कुछ ही वीक्स या कुछ हो सकते हैं 1-2 महीने हमको इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिले और मार्केट यहाँ से फिर से हमको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी। दोस्तों ये आप लिख के लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों फिर से एक न्यू बिटकॉइन हाई मारता हुआ हमको दिखेगा और सारे जो एनालिस्ट है फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्केट में नेगेटिव होना और पॉजिटिव मार्केट में पॉजिटिव होना ये इनका काम है दोस्तों।
ठीक है, जो एनालिस्ट है, क्योंकि ये पास्ट बेसिस पे अपना डाटा लेके आते हैं, वो उस बेसिस पे ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। ये बड़े बेल्स का गेम है, इनके गेम्स पे मत फंसिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को डर नहीं लगता, हमारा भी पैसा लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, हमारा भी जब मार्केट नीचे आता है तो हमको भी दोस्तों लॉस होता है। ठीक है, हमको भी पोर्टफोलियो नीचे आते हुए दिखता है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में हमको पता है कि बिटकॉइन यहाँ से हमको ऊपर जाते हुए दिखेगा। हम बिटकॉइन के गोल्डन एरा में हैं। हम आप में ऐसा ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिटकॉइन में हम अभी गोल्डन एरा में हैं, बिटकॉइन के गोल्डन एरा में हम लोग। ठीक है, सुनहरे पल में। क्यों? ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब दुनिया के सबसे बड़े देश और दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च हुआ था, वो भी तब जब बाइडेन की गवर्नमेंट थी, तब ये चीज़ें होती हुई हमको दिखी है। और अभी तो प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट यूएस में आए हुए हैं, जब हमको बिटकॉइन का पहली बार स्ट्रेटेजिक रिजर्व आते हुए तो दिखा है। लोग अभी खुश नहीं है क्योंकि 2 लाख बिटकॉइन जो उनके पास पहले से ही जब्त थे, उनका ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाते हुए दिखा है। पर ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, आपको ये सारे जो चीज़ें हैं फिर से बदलती हुई दिखेगी। यूएस में 36-35 ऐसे स्टेट है जहाँ पे बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बनाने की बातें चल रही है, उसके बिल पेश किए जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी ये चीज़ें पास होती हुई दिखेंगी, हमको पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखेंगी, और बिटकॉइन फिर से हमको एक नया जो हाई है मारते हुए दिखेगा, एक नई चीज़ें हमको बनती हुई दिखेगी। और ये सारे जो एनालिस्ट है फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे, जितने भी बड़े यूट्यूबर है फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे। जो भी कह रहे हैं ना $60,000 जाएगा, $50,000 जाएगा, बिटकॉइन अब खत्म हो चुका है, बिटकॉइन अब फिर से 25,000 30,000 का बॉटम बनाएगा, वो फिर से पॉजिटिव होना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आप होल्ड कीजिए। ये समय बेचने का नहीं, ये समय खरीदने का, ये समय डीसीए करने का, ये समय एक्युमुलेट करने का है। ठीक है, तो अच्छे जो कॉइन है, जो भी हमने अच्छे कॉइन आपको बता रखे हैं, वो चीज़ें हमारे सारे कॉइन्स के जो लेवल से हम आपको दे रखे हैं, वो सारे कॉइन्स आप देखिए, उस पर बाय कीजिए। मैं आपको फिर बता देता हूँ कौन से वो कॉइन है जो आपको अभी देखना है। सबसे पहला बिटकॉइन, जो 60-70% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, मिनिमम 60% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, या 3-4 पार्ट्स में उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, डीसीए करते हुए चलिए। दूसरा, इथेरियम आपके बैग में होना चाहिए। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, पहले मैं आपको एनालिस्ट की बात कहता हूँ। देखिए, एक एनालिस्ट है, बहुत बड़े एनालिस्ट। ठीक है, आप चार्ट, स्टैंडर्ड चार्ट जो बहुत बड़ा बैंक भी है, वो उन्होंने अभी रिसेंटली एक बात कही थी कि भैया जो इथेरियम है वो $10,000 तक जा सकता है इस बुल सीजन में। अब उन्होंने कुछ महीने पहले ये बात कही, 1 महीने 1.5 महीने पहले उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी अपनी, और फिर से उन्होंने अपने प्रेडिक्शन बदल ली कि बिटकॉइन अभी $4,000 तक ही इस बुल सीजन में जाता हुआ दिखेगा। तो आप ये चीज़ समझिए कि इनका भी प्रिडिक्शन, जबकि इतनी बड़े बड़े जो बैंक्स है, ट्रिलियंस डॉलर ये लोग मैनेज करते, वो भी पूरी तरीके से सटीक नहीं हो सकते दोस्तों। तो ये इन पे भरोसा मत कीजिए दोस्तों। ये बड़े बेल से हम लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, रिटेलर्स को मैनिपुलेट करते हैं, और हमसे अपना माल जो है ये हमेशा लेने की कोशिश करेंगे सस्ते में। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे बेचो, यहाँ पे बेचो, और यहाँ पे इनका माल खरीदो। ठीक है, ये हमें कभी कमाने नहीं देंगे दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम काफ़ी समय से इस मार्केट में हैं और हमेशा जीतते आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। लोग जितना भी डरा है, हम नहीं डरने वाले हैं। और मार्केट अगर कहीं नीचे आ भी जाती है दोस्तों, आपको पता है ना, बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है आने वाले टाइम में। अगर गिरती भी है, जो भी अनसर्टेनिटी अभी दिख रही है ग्लोबल मार्केट में, उस कारण से बिटकॉइन गिर रहा है। लेकिन बिटकॉइन में कोई भी अभी चीज़ नेगेटिव नहीं है, पर ग्लोबल सेंटीमेंट अभी नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट अभी गिरता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से, क्योंकि जो टैरिफ का जो भी वॉर चल रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप लेके आए, उसी वजह से मार्केट में अभी गिरावट देखने को मिली। तो फिलहाल इस समय में मत डरिए दोस्तों। मैं यही कहूँगा आपको, फिलहाल आपके पास अगर है तो आप होल्ड रखिए। अगर आपके पास आप दोबारा एंट्री करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप डीसी कीजिए, अच्छी तरीके से बाई कीजिए। 2-4 महीने की बात है, फिर से हमको बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई मारते हुए यहाँ पे दिखेगा। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे लोग भी अगर पूरी तरीके से इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो हम और आप यहाँ पे कौन होते हैं दोस्तों। पर मैं यहाँ पे कोई देखिए फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों। मैं पहले आपको बता दूँ, मैं यही यहाँ पे आके वही चीज़ें बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, जो मैं खुद अपने अनुभव से सीखा, जो मैंने अपनी मेहनत से सीखा है, जो कई साल बिता के हमने इस मार्केट से सीखा है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ें मैं अभी यहाँ पे, यही चीज़ें मैं आपको कहता हुआ यहाँ पे देखूंगा। तो पहले आपको बिटकॉइन बाय करना है, जो 60% के आपका आसपास आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए। दूसरा, इथेरियम आपको 10% से 15% के आसपास होना चाहिए, अभी बहुत अच्छे प्राइस पे सारे कॉइन। ठीक है, तीसरा, आपको सोलाना बाय करना है, जो कि 2-3% आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए। और चौथा, आपको बाय करना है आवे।
आबे आपको हमेशा बाय करना और मेन आबे आपको 1-2% के आसपास अपने पोर्टफोलियो में रखना है। बहुत अच्छे प्राइस पे हमने सारे लेवल इसके शेयर कर दिए, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तीसरा चौथा है लिंक, जो मेरा सबसे फेवरेट कॉइन है, जो कि मेरे फेवरेबल रेंज के आसपास वो घूम रहा है। यहाँ पे भी आप डीसीएस को कर सकते हैं। आप जाके हमारे पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा जो भी हमने लेवल दिए हैं। ठीक है। और पांचवा है यूनिस्वैप। ठीक है, उसको भी आप बाय करते हुए दिखे। और उसके बाद आप बाय कर सकते हैं एवैक्स, जो मुझे बहुत पसंद है। एवैक्स को भी बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छे रेंज पे हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत 1-2% के आसपास उसमें डाल सकते हैं। लिंक को आप 2-3% के आसपास अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। बाकी कुछ मीम्स कॉइन है जो कि आप जो आपकी जो मर्जी है, चाहे शिबा इनू डॉज हो, जो भी आप कॉइन चाहो, लोफी हो, ठीक है, वो आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपकी मर्जी के हिसाब से। क्योंकि इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बनाते चलिए और डीसीए करते चलिए। हर 8-10% की गिरावट पे आपको अपने 5 हिस्सों में से एक हिस्सा बाय करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते हुए चलिए, डेफिनेटली आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। और होल्ड करने पे फोकस कीजिए, ना कि आप इस समय पैनिक करने का ये समय नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं हम आपको बताते हैं, जो न्यूज़ेस है उसको हम एक बार आप लोगों से बात इस चीज़ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो एफएमसी की मीट में देखिए जेरोम पवेल ने, देखिए जो जेरोम पेवल है, उन्होंने यही कहा है कि देखिए रिसेशन के बारे में उनसे पूछा गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि रिसेशन के लिए तो हमें अभी लग नहीं रहा है कि रिसेशन की परिस्थिति में हम लोग है, उतनी बुरी परिस्थिति अभी लग नहीं रही है हमको। ठीक है, आप जाके तो ये हमारे हमारे आप एक्स ट्विटर हैंडल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, हमारा नाम आप डाल सकते हैं बिटकॉइन मनी करके, तो हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, हम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो देखिए वहाँ पे उन्होंने यही कहा कि देखिए हमको नहीं लगता है कि अभी फिलहाल रिसेशन में हमको दिखने को मिल रहा है मार्केट, या रिसेशन में जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये उन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन जो है टैरिफ की वजह से, उनसे पूछा गया कि टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन क्या बढ़ती हुई हमको दिख रही है, तो वो बोले कि इन्फ्लेशन टैरिफ की वजह से भी हो सकता है, प्रोबेबली थोड़ा बहुत हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है, पर बहुत ज़्यादा असर इसका पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो वो हमको जो हम है जो अध्ययन के बाद ही बोल पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें फिलहाल आपको देखने को मिली। उसके बाद से ये जो जो चीज़ें हम उन्होंने बोली हैं कि रिसेशन में हमको जाते हुए नहीं देखा, उसकी वजह से ही मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम उनको आती हुई दिखी। ठीक है, और सीनेटर सुनती है लूमेस ने ये फिर से उन्होंने जो बिटकॉइन को बाय करने की बात कही है गोल्ड बेच के, तो उन्होंने कहा कि जो बिटकॉइन जो उनके पास गोल्ड है, जो कि 1970 के आसपास की जो उनकी जो उसका प्राइस था पर आउन 45 या 46 आउंस का, उसी पे उनके पेपर पे अभी भी वही प्राइस दर्ज किया हुआ है। तो हो सकता है वो वहाँ से उसको बेच के भी हमको बिटकॉइन बाय कर सकते हैं, जो उनको 2 लाख बिटकॉइन पर ईयर का है, 5 साल तक 10 लाख बिटकॉइन। तो वो बाय करने के लिए वो मतलब ऐसा बोले कि हो सकता है ये गवर्नमेंट इस तरीके से करे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें वो बोलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये हमने देखिए विद इन सेकेंड दोस्तों, विद इन सेकेंड हम कुछ मिनटों के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर आपको ये प्रोवाइड करवा देते हैं हमारे टेलीग्राम पे भी और हम अपने ट्विटर हैंडल पे भी। ठीक है, बाकी सोलाना के जो फ्यूचर ईटीएफ है वो लॉन्च हो गए हैं, वो आज से ट्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो और यूएस के कांग्रेसमैन एक टॉम एमर है, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन की 1 मिलियन बिटकॉइन की जो बाइंग की जो बात अभी की जा रही है बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व में, और जो ऐड करने की बातें की जा रही है, उसके लिए एक जो रेगुलेशन है उसकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है, और रेगुलेशन जल्दी ही आते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, और रिपल के लिए सबसे पॉजिटिव न्यूज़ है, जो रिपल के लिए जो उनकी जो लॉ सूट उन पे लगा हुआ था जो सिक्योरिटी पे, तो वो अभी उनको जो एसएससी ने उन पे जो लॉ सूट है वो विड्रॉ कर लिया है, वो अभी उस पर खारिज हो चुका है। तो कोई भी लीगल जो केस है वो अभी एक्सआरपी पे नहीं लगा हुआ है, तो एक्सआरपी हो सकता है हमको आने वाले टाइम में जैसे ही बुल सीजन होगा हमको पॉजिटिव जाते हुए देगा, क्योंकि बियर मार्केट है, मतलब बियर मार्केट नहीं, मतलब जो अभी थोड़ा सा मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है, इसी वजह से हमको थोड़ा सा अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये न्यूज़ के बाद नहीं तो बहुत ज़्यादा हमको बुल सीजन हमको बुलिश मोमेंटम हमको देखने को इसमें मिलता। ठीक है, तो ओवर कुछ खास न्यूज़ आज के लिए दोस्तों नहीं है, और यही चीज़ें कुछ जो हमको देखने को मिल रही है। देखिए कल एक बहुत बड़ी इन्फ्लो जो बिटकॉइन में आते हुए हमको दिखा था ब्लैक रॉक की तरफ से, और लगभग 218 मिलियन जो अ, के जो डॉलर के जो बिटकॉइन है वो कल आईबिट ने खरीदे। ठीक है, और आज उन्होंने कुछ बाई ही नहीं किया, मतलब एफबीटीसी ने भी बाई नहीं किया आज की तरफ। ये तो कल का डाटा है, देखिए आप समझ लेना, ये कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक की प्लानिंग होती है कि वो सस्ते में खरीदे, और कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख से बिटकॉइन को नीचे रखा जाए, ताकि वो जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो हाई नेट
नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो बड़े व्हेल्स हैं, वो बिटकॉइन को बाय कर सके आपसे लो में। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि दोस्तों ये जल्दी ही ये बस्ट होगा। ये जो टैरिफ का पंगा है ये फिर से निपटते हुए हमको ज़रूर दिखेगा दोस्तों। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें दोस्तों अभी फ़िलहाल मार्केट में है। और एक न्यूज़ ये है कि देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज बात करेंगे जो एक डिजिटल असेट समिट के बारे में न्यूयॉर्क सिटी में। तो ये देखते हैं कि आज क्या बातें जो निकल के आती है बिटकॉइन के बारे में। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये फिलहाल दोस्तों यही कुछ न्यूज़ेस हैं, बाकी कुछ नहीं। और ये जो टैरिफ का पंगा है दोस्तों, ये जो टैरिफ का पंगा है देखिए अभी तो होते हुए 1 अप्रैल को अभी सुनने को मिल रहा है कि 1 अप्रैल को एक या 2 अप्रैल को फिर से जो टैरिफ है वो लगाया जा सकता है कुछ कंट्रीज़ पे। तो ये 1 अप्रैल 2 अप्रैल थोड़ी सी बड़ा दिन जो हो सकता है। तो देखते हैं अभी दोस्तों क्या चीज़ें होती है कि वो टैरिफ को कम करती है या ज़्यादा करती है। ये चीज़ें हमको होती है वो तभी दिख सकती है। ठीक है, और जो चीज़ें हैं हमको अभी देखने को एक चीज़ें मिल रही है जो कि फेड रेट है। लोग एक्सपेक्ट करेंगे फेड रेट कब कट होगी। देखो मेरा पर्सनल मानना है कि देखिए अभी इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी लोगों के कंट्रोल में आ रहा है। ठीक है, ये उसके कंट्रोल में आ रहा है। तो जैसे कंट्रोल अगर इसी तरीके से कंट्रोल बना हुआ रहा, थोड़ा सा इन्फ्लेशन नीचे ही आते हुए उनको दिखा, तो ये संभावना हो सकती है कि हमको जो फेड रेट जो कट हुई रेट कट जो हो सकती है, मुझे लग रहा है कि जून जुलाई के आसपास हो सकती है कि एक जो फेड रेट है वो दोबारा कट हो सकती है और बिटकॉइन को हमको दोबारा वहाँ से ऊपर की तरफ हमको मोमेंटम मिलने ते हुए न्यू हाई बनाते हुए हमको तब दिख सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं ओवरऑल मार्केट में, यही चीज़ें हैं। फिलहाल मार्केट आपको हमको उसी जोन में देखने को मिला है जो हमने वीडियो में अपने बात कही थी कि एक बार 86,000 से लेके $88,000 के आसपास जा सकता है। तो फिलहाल अभी वही हमको देखने को मिला है। अभी क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अगर सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, जो अच्छे कॉइन्स है जो हमने आपको बताया, जो 6-7 कॉइन है उसकी तरफ आप बाय करने के लिए आप सोच सकते हैं, डीसीए करने के लिए सोच सकते हैं। एक ही बार में सारा पैसा नहीं डालना है, थोड़ा 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 करके, हर 6-7% की गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके आपको डालते रहना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वैसे भी बहुत लंबा वीडियो हो गया है और तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए और बिटकॉइन क्रिप्टो को होल्ड रखिए और चाहे तो आप डीसीए करते रहिए, तभी आप जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।